नमस्कार, सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 से कविता वे आँखें, जिसके रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ये छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनका जो जन्म हुआ था वो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण जिला अल्मोड़ा के कोसानी गांव में सन 1900 में हुआ था। इनकी जो माता है, इन्हें जन्म देते ही कुछ घंटों के पश्चात इनकी माँ इनको छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। इनकी माँ का नाम था सरस्वती और इनके जो पिताजी थे वो थे श्री गंगादत्त पंत। शुरू से ही वो सुकुमारता के उपासक रहे हैं, प्रकृति प्रेमी रहे हैं। तो उन्होंने प्रकृति की सुकुमारता से मिलकर जो है वो पंत जी को उनको कोमल भाव का गायक बना दिया था। और पंत जी के जो है गांधी जी के आंदोलन से वो बहुत प्रभावित हुए थे, तो इन्होंने बीच में भी अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी। इसके अलावा संस्कृत, हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं के अध्ययन से भी पंत जी ने अपनी प्रतिभा को समृद्ध बनाया था। इनकी मृत्यु हुई थी सन 1977 में। और इनकी जो रचनाएं हैं वो भी बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं, काव्य है, नाटक है, उपन्यास है, कहानियाँ, संस्मरण, सब तरह के साहित्य की विधाओं में इन्होंने लिखा है। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू और पद्म भूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इनके काव्य संग्रह में प्रमुख हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, सतकाम। इसके अलावा नाटक में है रजत रश्मि, ज्योत्सना, शिल्पी, उपन्यास है हार, कहानियाँ और संस्मरण में है 5 कहानियाँ, 60 वर्ष और 1 रेखांकन। इनकी जो काव्य है उसमें छायावादी काव्य है, उसकी रचना इन्होंने की है और प्रकृति के विविध रूपों का चित्रण भी हमें देखने को मिलेगा। और इनके काव्य में काव्य रस है, उनका भी सफल चित्रण देखने को मिलता है। इनकी जो भाषा है वो शुद्ध खड़ी बोली है और इन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी बहुत प्रयोग किया है और भाषा में हमें संगीतात्मकता भी देखने को मिलती है। और जो पंत जी ने अलंकारों का प्रयोग भी भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए किया है। तो इनकी जो कविता है वे आँखें इनके प्रगतिशील दौर की कविता है और इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। इसका मीनिंग ये है कि उस समय की जो व्यवस्था है उसमें कहा कुछ गया और किया कुछ गया। यानी कि इनकी जो ये कविता है वे आँखें किसानों की दुर्दशा का वर्णन करती है कि हमारा देश तो स्वतंत्र हो चुका था लेकिन किसानों की दशा वैसी की वैसी बनी हुई थी। उन जमींदार महाजन हैं उन पर अत्याचार करते थे। यानी कि इसमें जो शोषक वर्ग का प्रतिनिधि है वो जमींदार और महाजन है, वो और किसान है वो शोषित वर्ग का प्रतीक माना गया है। इस कविता के अंदर उन्होंने किसानों के दुख, पीड़ा, दीनता का वर्णन किया है कि किस प्रकार शोषक वर्ग यानी कि जमींदार महाजन किसानों पर अत्याचार करते थे और किस प्रकार उनसे उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जाता था। और लेकिन जो आज है ऐसी दशा किसानों की नहीं है जो पहले थी। पहले जब हमारा देश आज़ाद तो हो गया था लेकिन किसानों की दशा में कोई भी सुधार नहीं हुआ था। यानी कि उस समय की जो व्यवस्था है उन्होंने भी किसान की दशा को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाए थे और सभी किसानों को छोड़कर उनसे किनारा कर गए थे और उनसे ब्याज वसूलने के लिए उनके जो घरों में जो भी सामान होता था या उनके जो पशु होते थे उनको तक बिकवा दिया जाता था, उनके घरों पर कब्जा कर लिया जाता था। यहाँ तक कि उनके जो
बच्चे होते थे उनको भी मरवा दिया जाता था। इस तरह से किसानों पर बहुत अत्याचार होता था। तो उसी का वर्णन कवि ने इसमें किया है, करुण रस के साथ उन्होंने वर्णन किया है। कवि जब किसान की दशा को देखता है इस प्रकार की, तो किसान की आंखों में वो झांक नहीं पाता, क्योंकि किसान की आंखों में उसको वो पीड़ा, वो छुपा हुआ दर्द नजर आता है, जिस कारण से कवि उसमें देख नहीं पाता है, क्योंकि कवि की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इस प्रकार किसान के दुख को देख पाए। तो शुरू करते हैं कविता वे आंखें। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन। भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका। छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह खिसका। तो शब्दों के अर्थ नोट कर लीजिए आप। गुहा, गुहा का मतलब होता है गुफा। सरीखी, सरीखी मतलब समान। दारुण, दारुण का मतलब होता है घोर। दैन्य दुख का नीरव रोदन, दैन्य दुख, दैन्य मतलब दीनता से भरा हुआ। नीरव, नीरव का मतलब होता है मौन, मौन दुख। रोदन मतलब रोना। अभिमान यानी कि जिसको हम कहते हैं कि गर्व। मझधार, बीच रास्ते में छोड़ जाना, बीच धारा में। संसार कगार, कगार मतलब किनारा, सदृश के समान। बह किसका मतलब अलग हो गया, यानी कि किनारे से अलग हो जाना। तो ये शब्दों के अर्थ आपने नोट कर लिए होंगे। अब प्रसंग और संदर्भ जो होता है वो लिखना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी काव्यांश में, क्योंकि इसके मार्क्स आपके जोड़े जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो ये आपको बहुत ज़रूरी होते हैं। तो प्रसंग संदर्भ में आप वही लिखेंगे। कवि कविता का नाम तो आप लिखेंगे ही, साथ में ये भी बताना है आपको कि जो शोषक वर्ग का प्रतिनिधि है जमींदार और महाजन है, और किसान शोषित वर्ग का प्रतीक है। और इसमें ये बताया गया है कि स्वतंत्र भारत में भी किसानों का शोषण किया जाता रहा है, और वह हर तरह से उपेक्षित, दुखी और निराश है। और उसकी आंखों में इस अंधेरे से भयभीत होकर देखता है कवि, उसका मन विचलित हो जाता है। यानी कि किसान की आंखों में जब कवि इस प्रकार के अंधेरे को देखता है तो कवि का मन विचलित हो जाता है और वह उसकी आंखों में झांकने से डरता है। अब डर किस चीज़ों से लगता है? डर लगता है आर्थिक तौर पर भी डर लग सकता है, किसी से डर लग रहा है, कोई शोषण कर रहा है या कोई ताकतवर ज़्यादा है उससे डर लग सकता है। तो डर कई प्रकार से लग सकता है, लेकिन इस कविता के अंदर कवि को जो किसान का जो दुख है, उसकी दीन दशा है, उसकी आंखों में झलक रही है, तो किसान की आंखों से कवि को डर लग रहा है, उसके दुख को वो देख नहीं पाता। तो इसमें क्या कहते हैं, अंधकार की गुहा सरीखी। अब कवि किसान की दुर्दशा के बारे में बता रहा है कि जो किसान की जो आंखें हैं वो किसकी तरह दिखाई दे रही हैं? अंधकार से भरी हुई गुफा के समान। उन आंखों से डरता है मन। कि कवि कहता है कि मेरा मन किसान की आंखों से डरता है, यानी किसान की अंधकार से भरी हुई गुफा के समान गहरी, जैसे गहरी गुफा होती है उसमें अंधकार समाया रहता है, इसी प्रकार जो किसान की आंखें हैं वो अंधकार की गुफा के समान है। और जैसे गुफा होती है उसमें अंधकार छाया रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता, उसी प्रकार किसान की आंखों में भी दुख और पीड़ा रूपी अंधकार छाया हुआ है। और ऐसी किसान की दशा को देखकर कवि को मन में डर लगता है और उन आंखों से उसे डर लगता है और वो उस आंखों में झांक नहीं पाता। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन।
और कवि कहता है कि उन आँखों में क्या भरा है कि दारुण, कि घोर, भरा दूर तक, कि किसान की आंखों में दूर दूर तक घोर दुख यानी घोर दीनता से भरे हुए अत्यधिक दुख का मौन रुदन भरा हुआ है। कि किसान की आंखों में दूर दूर तक घोर दीनता का दुख और उसका मौन रुदन भरा हुआ है। यानी कि जो किसान है उसकी दुर्दशा हो चुकी है और उसकी आंखों में जब कवि देखता है तो उसका जो है हृदय डर जाता है, वो डर जाता है क्योंकि उसकी आंखों में दुख और पीड़ा का मौन रुदन भरा हुआ था। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह किसका। तो इसमें क्या कहते हैं कवि कि वह स्वाधीन, स्वाधीन मतलब स्वतंत्र, कि जब देश स्वतंत्र हुआ था तो किसान को भी लगा था कि वो अब इस स्वतंत्र देश में है, तो उसे खुशी हो रही थी। अभिमान भरा आंखों में इसका, इस बात का गर्व उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि उसे लग रहा था अब तो वह स्वतंत्र हो चुका है और उसकी दशा में अब सुधार हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह किसका। लेकिन ऐसा जो किसान ने सोचा था कि स्वतंत्र भारत में अब उसकी दशा में सुधार आ जाएगा, लेकिन ये संसार के जो लोग हैं उसे मझधार में ही, बीच में ही छोड़कर संसार कगार सदृश में, कगार होता है किनारा, ये नदी का या कोई ऊंचा जो किनारा होता है वो, तो संसार जो रहता है, संसार के लोग उसे, उसकी जो दुख है उसको दूर करने की बजाय उसे दुखों की धारा में छोड़कर, दुखों की बहती हुई धाराओं में छोड़कर किनारे की भांति दूर खिसक गया। खिसक गए मतलब कि जिस प्रकार किनारा होता है वो नदी से दूर रहता है, वो अलग से खड़ा रहता है, उसी प्रकार ये संसार के लोग भी किसान को दुख और तकलीफों की धारा में, बीच धारा में छोड़कर किनारे की भांति दूर खड़े हो गए। यानी कि संसार के लोगों ने उसके दुख और तकलीफों को दूर करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे अकेला छोड़कर चले गए। तो आपको ये समझ आ गया होगा पैराग्राफ। तो इसका शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। शिल्प सौंदर्य में क्या हो सकता है कि जो किसान है उसकी दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर सरीखी, सदृश, यहाँ पर उपमा अलंकार है, क्योंकि के समान है, गुफा के समान, किनारे के तरह, तो ये उपमा अलंकार है। तो यहाँ पर दैन्य दुख, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा करुण रस का प्रयोग किया गया है, कवि ने पूरी कविता ही करुण रस में लिखी है। और तत्सम प्रधान, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ये सब आप शिल्प सौंदर्य में लिख सकते हैं। तो आपको ये अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। आगे देखिए अगला काव्यांश। लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण में, आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं कवि कि पहले शब्दार्थ देख लीजिए आप। दृगो, दृगो मतलब नेत्रों में, बेदखल कर देना यानी कि उसको उस जो संपत्ति है उससे अलग कर देना, बेदखल कर देना। तृण, 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 तृण यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तृण, तृण यानी कि तिनके, तिनके में। कारकुन, कारकुन यानी कि जो जमींदार होते हैं उनके जो कारिंदे होते हैं, लठैत होते हैं, कारकुन की जो हाथ में लाठियाँ ले रखते हैं। तो ये सब इसके जो शब्दार्थ हैं वो हैं। तो इसमें
क्या बताना चाहते हैं कवि कि जो किसानों की जो दुर्दशा है उसका वर्णन करते हुए बताया है कि किस प्रकार जमींदारों की जो शोषण का शिकार हुआ है किसान और किस प्रकार से उस पर अत्याचार किए जा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या कहना चाहते हैं कवि कि इसमें किसान की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, कि किसान के जो खेत थे वो आज उसकी आंखों में ही लहरा रहे हैं। हुआ बेदखल वह अब जिनसे अब उसे अलग कर दिया गया, जिनकी हिस्सेदारी से अब उसे अलग कर दिया गया है, वो आँख अब उसकी, वो खेत अब उसकी आँखों में ही लहराते हैं। यानी कि किसान के वे खेत जो उसने अपनी मेहनत के बल पर अपना खून पसीना बहाकर उसमें फसलें बोता था, उसके खेत लहलहाते थे, लेकिन आज वो उन खेतों से बेदखल कर दिया गया है और अब केवल वो उसे याद कर रहा है। यानी कि वो खेत अब उसकी आंखों में ही लहरा रहे हैं, केवल सपना मात्र बनकर रह गए हैं। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, यानी कि जो लहराते खेतों में जो फसल थी, फसलों के जो तिनके थे, वो किसान के स्वयं के जीवन की हरियाली उसमें हंसती थी। उसके जीवन की स्वयं की हरियाली जो है, स्वयं के जीवन की हरियाली उसमें झलकती थी। उसके जीवन की जो हरियाली है उसमें तिनकों में, एक एक तिनके में हरियाली के जो फसलों के जो तिनके थे उसके तिनकों के अंदर उसके जीवन की हरियाली हंसती थी। यानी कि जब उसके खेतों में हरियाली होती थी, हरी भरी फसलें होती थी, तो किसान उसे देखकर बहुत खुश होता था, बहुत प्रसन्न होता था। लेकिन आज वो खेत उससे छीन लिए गए हैं। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। आंखों का तारा यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग किया गया है। आंखों का तारा यानी यहाँ पर वो अपने बेटे के बारे में बात कर रहा है किसान। तो कहते हैं कि आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कि आज उसकी आंखों का तारा यानी कि उसका जो बेटा है वो आज उसकी आंखों में ही घूमा करता है। यानी कि उसकी जो याद है उसकी आंखों में ही घूमती है। याद क्यों है किसान की? क्योंकि कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। क्योंकि जो जमींदार के कारिंदे हैं उन्होंने उसके बेटे को, किसान के बेटे को भरी जवानी में ही लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। तो इसलिए आज उसका बेटा भी उसके पास नहीं है, तो आज वह उसकी आंखों का तारा, उसका बेटा आज उसकी आंखों में ही घूमा करता है। यानी कि केवल वो अपने बेटे को याद करता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसमें देखिए शोषक वर्ग यानी कि जमींदार हैं, उनकी जो निर्दयता है उसका चित्रण किया गया है। किसानों की दीन दशा का वर्णन किया गया है। तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। करुण रस की अभिव्यक्ति है, करुण रस का प्रयोग है। आंखों का तारा, ये मुहावरे का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली है। तो ये सब आप शिल्प सौंदर्य में लिख सकते हैं। तो आपको ये अच्छी प्रकार से समझ आ गए होंगे। आगे देखिए, बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधो की जोड़ी, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, एह आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। यानी कि इसमें क्या कह रहे हैं, बिका दिया घर द्वार, बिका दिया मतलब बिकवा देना, घर द्वार, घर जो किसान का घर है उसकी बात कर रहा है कवि। महाजन यानी कि जो गांव के अंदर जिनके पास पैसा होता है वो महाजन, ब्याज पर जो पैसा है वो उधार देते हैं तो उसे महाजन कहा जाता है।
ब्याज की कौड़ी, कौड़ी मतलब एक एक कौड़ी ब्याज जो है सूद समेत उससे वसूला गया। आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी का मतलब होता है नीलाम हुए बरधों की जोड़ी, बैलों की जोड़ी, क्योंकि किसान कर्जा नहीं चुका पाया था तो उसके बैलों को नीलाम कर दिया गया था। उजरी, उसके सिवा, उजरी यानी कि उसकी जो सफेद गायें हैं उसके बारे में बात की जा रही है। दुहाने मतलब दूध दोहना, जब दूध निकाला जाता है उसका दूध दोहना। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुखी खेती, उजड़ जाना सुखी खेती यानी जो उसका सुखी संसार था वो। तो इसमें क्या बताना चाहते हैं कि जो जमींदारों की मार, शोषण की मार, जमींदारों और महाजनों के द्वारा जो किसानों का शोषण किया जा रहा है और उसकी दीनहीन दशा का वर्णन किया है इसके अंदर। तो किसानों की दशा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, कि जो महाजन है उसने अपने जो किसान को कर्जा दिया था रुपया, उसको चुकाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए उसकी ब्याज जो लगाया था उसका एक एक पैसा उससे वसूल किया। और जब कर्ज वो नहीं चुका पाया किसान तो उसका जो घर था वो बिकवा दिया। महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, यानी कि किसान जब महाजन का कर्जा नहीं चुका पाया तो भी उसने किसान पर दया नहीं दिखाई और अपना ब्याज की एक एक कौड़ी वसूलने के लिए उसने किसान का घर तक बिकवा दिया। रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। और क्या है, कुर्क हुई कि किसान की आंखों में रह रहकर अपने नीलाम हुए बैलों की जोड़ी आंखों में चुभती रहती है, यानी कि महाजन ने अपने ब्याज को और कर्जे को पूरा वसूलने के लिए उसके जो बैलों की जो जोड़ी थी उसको भी नीलाम कर दिया। जो बैल है उसे किसान अब केवल याद करता रहता है क्योंकि अब वो बैल भी उससे छीन लिए गए हैं। उजरी उसके सिवा किसे कपास दुहाने आने देती, कि उजरी नाम की जो उसकी सफेद रंग की गाय थी वह गाय भी उससे छीन ली गई है, उसे ले लिया गया है गाय को। वह गाय उसकी ऐसी थी कि दूध दोहने के लिए किसान के अलावा और किसी को अपने पास नहीं आने देती थी, लेकिन आज उसकी उजरी गाय को, सफेद गाय को भी आज महाजन ले गया है। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती, यानी कि उसकी जो सुख की खेती थी आज उजड़ चुकी है और आज केवल उस सुखी संसार को वो याद करता है। यानी कि सुखी क्या था, जब किसान के पास घर था, उसके पास बैलों की जोड़ी थी, उसके पास उसकी सफेद गायें थी, ये सब उससे छीन लिए गए हैं। उसका जो सुख से भरा हुआ संसार है आज उससे छीन लिया गया है, उजड़ चुका है और उसकी यादें केवल उसकी आंखों में नाचती रहती हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसमें आप वही करेंगे, खड़ी बोली है और इसमें प्रश्नालंकार भी आप देख सकते हैं। उसे दुहाने आने देती, यानी किसे आने देती थी, मतलब उसे दूध दोहने के लिए किसे आने देती। तो यहाँ पर प्रश्नालंकार है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार रह रह में है, करुण रस का प्रयोग है। इसके अलावा खड़ी बोली मैं बता चुकी हूँ आपको, और महाजन के द्वारा किए जाने वाला जो शोषण है, किसानों का शोषण किया जा रहा है उसका वर्णन किया गया है, और छंदबद्धता है कविता में। तो ये सब आप इसमें लिख सकते हैं शिल्प सौंदर्य में। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट काव्यांश। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें भर आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। तो इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि किसान की वही दिनहीन दशा है
उसका जो शोषण है और उसके परिवार के साथ जो हुआ है उसकी दशा का वर्णन किया गया है। शोषक वर्ग की जो निर्दयता है उसके बारे में कवि बात कर रहा है। तो इसके शब्दार्थ देख लीजिए। तो शब्दार्थ में है घरनी। घरनी का मतलब होता है पत्नी, घरवाली, पतोहू। पतोहू यानी कि जो बेटे की पत्नी होती है उसको पतोहू यानी किसान की पतोहू। पति घातिन। पति घातिन का मीनिंग होता है पति को मारने वाली। और दूधमुही। दूधमुही मतलब कि बहुत छोटी, जो दूध पीती हो, उसका दूधमुही बच्ची का वर्णन किया है किसान ने। इसमें बताया है कि किस प्रकार उसकी जो पत्नी है वो बिना दवा के मर गई और उसकी जो दूधमुही बच्ची है वो भी बिना देख रेख के मर जाती है। बाद में जो उसकी विधवा जो बहू थी, जो बेटे की पत्नी थी, क्योंकि उसके बेटे को तो पहले ही मार दिया गया था, और अब जो उसकी विधवा है वो उसको जो है कोतवाल ने उसको बुलाया, वो कुएं में जाकर जो है मर जाती है। तो देखिए, बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें भर आती। तो किसान की जो पारिवारिक स्थिति है उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जो किसान की जो पत्नी थी वो बिना ही दवा के ही मर जाती है, और जब किसान उसे याद करता है तो उसकी आंखें भर आती है, यानी कि उसकी आंखों में पानी आ जाता है, वह बहुत दुखी हो जाता है। देख रेख के बिना दूधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। यानी कि जब उसकी पत्नी मर जाती है किसान की, तो उसकी जो दूधमुही बच्ची होती है, बेटी होती है, उसकी देखरेख नहीं हो पाती, और बिना देखरेख के अपनी माँ के मरने के 2 दिन बाद किसान की दूधमुही बेटी भी मर जाती है। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। तो देखिए, इसमें क्या कहना चाहते हैं कवि कि घर में विधवा रही पतोहू, और अब किसान के घर में केवल उसके बेटे की जो विधवा है, पत्नी है, वो रह गई है। कहने को तो वो लक्ष्मी है, लेकिन अब पति के मृत्यु के बाद उसे सभी पति घातिन कहते हैं, यानी कि पति को मारने वाली। क्योंकि उस समय का जो समाज था उसमें विधवाओं को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, और अगर उसके पति की मृत्यु हो जाती थी किसी स्त्री की, तो उसको पति को मारने वाली पतिघातिन कहा जाता था। तो उस समय के समाज का वर्णन किया है कवि ने कि उसकी जो विधवा पतोहू थे, यानी कि विधवा थी जो उसके बेटे की विधवा, वह तो कहने को लक्ष्मी थी, लेकिन उसे सभी लोग अब पति घातिन कहने लगे थे। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। और एक दिन गांव में कोतवाल की बुरी नज़र उस पर पड़ गई और उसे अपने पास बुला लिया। तो वो जो है समाज के डर से वो कुएं में जाकर अपनी जो है इज्जत के लिए वो इस कलंक को सहन नहीं कर पाई, और वो एक दिन कुएं में जाकर डूब गई, यानी कुएं में गिरकर उसने अपनी जान दे दी। तो इस प्रकार से कवि ने बताया कि किस प्रकार किसान का जो पूरा परिवार है वो खत्म हो गया, और उनकी याद किसान को बहुत दुख पहुंचाती है। तो ये पैराग्राफ आपको अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। इसमें जो शिल्प सौंदर्य है वह देख लीजिए। करुण रस तो है ही, खड़ी बोली वाले देशज शब्दों का प्रयोग है, खड़ी बोली है, देशज शब्द है, अनुप्रास अलंकार है, किसान के परिवार की दयनीय दशा का वर्णन किया गया है, और जो समाज में जो विधवाओं की जो स्थिति है उस समय की, उसका वर्णन किया गया है। इस प्रकार से ये आप इसमें शिल्प सौंदर्य में लिख सकते हैं। आगे देखिए, खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। तो इसमें
किसान की जो दीनहीन अवस्था है, समाज का जो व्यवहार है उसके प्रति, उसका वर्णन किया है कवि ने। इसमें एक उस समय की जो ऐसी मन स्थिति, जो लोगों की धारणा है, उसका वर्णन किया है कवि ने। किस प्रकार ये माना जाता था कि एक पत्नी अगर मर जाती है तो दूसरा विवाह उसी समय कर लिया जाता था, दूसरी पत्नी आ जाती थी। तो इस तरह की बातें बताई हैं और उसे अपने जवान बेटे की याद आती है, पुरानी जो यादें हैं उसके बारे में वो याद कर रहा है। और इसमें मुहावरों का प्रयोग भी किया है, सांप लौटना, छाती फटना, इस तरह से मुहावरों का प्रयोग कवि ने किया है। तो इसमें शब्दार्थ देख लिए। जोरू, जोरू का अर्थ होता है पत्नी, सुध मतलब याद करना, सांप लौटना यानी कि क्रोध के भाव पैदा होना, जलन होना, छाती फटना दुख का अनुभव होना, स्मृति याद, क्षण भर, पल भर, सदृश समान। तो सदृश भी यहाँ पर आया है, तो उपमा अलंकार भी आ रहा है यहाँ पर, अनुप्रास अलंकार भी है यहाँ। तो देखिए, खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती। तो इसमें जो है जिस प्रकार की समाज की सोच थी उसी प्रकार की सोच किसान की भी हो गई थी। तो वो मानता था कि जो पत्नी है वह तो पैर की जूती के समान है। जिस प्रकार जूती है, अगर एक गुम हो जाए तो दूसरी जूती जो है वो पहनी जा सकती है। इसी प्रकार किसान सोच रहा था, किसान की सोच यह थी, उसका मानना था कि यदि उसकी एक पत्नी मर गई है तो दूसरा विवाह करके दूसरी पत्नी लाई जा सकती है। पर जवान लड़के की सुध पर सांप लौटते फटती छाती। लेकिन जब वो अपने जवान बेटे की मौत को याद करता है तो उसके हृदय पर सांप लौटने लगते हैं, यानी कि उसका हृदय क्रोध से भर जाता है जमींदार महाजनों के प्रति। यानी जमींदार ने किस प्रकार उसके बेटे को मरवा दिया था, तो यह सोचकर उसके हृदय पर सांप लौटने लगते हैं, क्रोध का भाव जागृत होता है उसके मन में, फटती छाती, और उसका जो हृदय है दुख से भर जाता है, बहुत दुखी हो जाता है अपने बेटे को याद करके। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक खिलाती। और जैसे ही वो अपने पहले के सुखों की यादें याद करता है, जब पहले वह बहुत सुखी था, भरा पूरा उसका परिवार था, सब कुछ था उसके पास, तो पिछली सुख की यादों को जब वो याद करता है तो उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक आ जाती है, यानी कि खुशी की चमक आंखों में दिखाई देती है। लेकिन तुरंत शून्य में गड़वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। लेकिन जैसे ही उसे वास्तविकता का अनुभव होता है, जब उसे वास्तविकता का आभास होता है कि उसकी स्थिति अब कुछ और हो चुकी है, यानी कि उसका सब कुछ खत्म हो चुका है, जैसे ही उसे वास्तविकता का आभास होता है तो वही जो ये यादें हैं वो तीखी नोक यानी कि तीखी कांटे की तरह उसके हृदय में, तीखे कांटे के समान उसके हृदय में चुभने लगती है, यानी कि उसके हृदय में पीड़ा पहुंचाती है। यानी कि जैसे ही वह वास्तविकता के संसार में आता है, उसकी आंखों में फिर से वही करुणा, फिर से वही जो पीड़ा है वो नजर आने लगती है। तो किसान पिछली अब अपने बातों को याद करता रहता है, लेकिन उसे वास्तविकता का आभास होते ही वो जो यादें हैं उसके हृदय में तीखे कांटे की समान, तेज कांटे के समान चुभती है और वह फिर दुख और पीड़ा से भर जाता है। तो आपको ये पूरी कविता अच्छी प्रकार से समझ आ गई होगी। इसका काव्य सौंदर्य देख लीजिए काव्यांश का। किसान की जो पारिवारिक दशा है, उसकी मनस्थिति है, उसकी पीड़ा है, उसकी करुणा है, उसका चित्रण किया गया है। इसके अलावा समाज में जो स्त्रियों का उस समय जो समाज का दृष्टिकोण था स्त्रियों के प्रति, उसको स्पष्ट किया गया है। इसके अलावा करुण रस है, अनुप्रास अलंकार है, और उपमा मैंने आपको बताया था सदृश यहाँ आ गया है, तीखी नोक के समान। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, खड़ी बोली है। इसके अलावा जो मुहावरों का प्रयोग किया गया है, सांप लौटना, छाती फटना, ये सभी मुहावरे हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से ये पूरी कविता समझ आ गई होगी। इस वीडियो को बार बार सुनिए, देखिए, ताकि आपको
आपको और भी अच्छे से समझ आ जाए। जब तक समझ ना आए इसको आप सुनते रहिए और अपनी नोटबुक में भी नोट कर लीजिए।